नमस्कार दोस्तों का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं आपको बॉलीवुड एक्टर मंदाकिनी जी के घर पर। और ये जो पीछे घर है यहीं पर मंदाकिनी जी बॉलीवुड में जाने से पहले यहीं पे रहा करती थी। उनके पिताजी उनकी पूरी फैमिली यहाँ पे रहती थी। मंदाकिनी जी का जो बचपन था वो यहीं पे गुजरा है। आज की डेट में यहाँ पे विपिन बिहारी शिवपुरी जी एडवोकेट रहते हैं और इसका एड्रेस है 59 माल रोड, मेरठ छावनी। ये जो एरिया है मेरठ कैंट का है और ये मेरठ छावनी के अंतर्गत आता है। ये सामने आप जो देख पा रहे हैं ये रोड है मेरठ छावनी का, ये मेन रोड है। और यहाँ पर ये घर है मंदाकिनी जी का। और यहाँ पर जो मंदाकिनी जी रहती थी जब, तो बॉलीवुड में फिल्मों में जाने से पहले वो यहीं पे रहा करती थी और उनके समय की कुछ यादें हैं यहाँ पर। वो कमरा भी है जिस कमरे में वो उनका बेडरूम हुआ करता था, वो कमरा भी यहीं पे ही है। आज मैं आपको ये जो मंदाकिनी जी का जो घर है ये दिखाऊंगा। हालांकि वो यहाँ पे रेंट पे रहा करती थी, ये उनका परमानेंट घर नहीं था, क्योंकि जो छावनी का एरिया होता है वो ज्यादातर सरकारी ऑफिसर्स वगैरह का होता है। तो वो यहाँ पे रहा करती थी। आज की डेट में वो यहाँ पे नहीं रहती है, मुंबई में रहती है। और मैं आज आपको घर दिखाऊंगा मंदाकिनी जी का। आइए, अभी जैसे ही यहाँ पे एंट्री करते हैं तो ये घर कुछ इस तरीके का दिखता है यहाँ पर। और ये यहाँ का गेट है और यहाँ पे लिखा है विपिन बिहारी शिवपुरी एडवोकेट 59 माल रोड, मेरठ छावनी। और ये सामने रोड है जो मैंने आपको दिखाया है। और अभी इस गेट को मैं अंदर आकर बंद कर देता हूँ सेफ्टी के तौर पर। ये जो गेट है अभी इसको क्लोज कर देते हैं ताकि कोई जानवर वगैरह अंदर ना आए। और ये बंद हो गया। इसको बंद करने के बाद हम आगे चलते हैं। ये इनका घर है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे रहा करती थी इस जगह पर। और जो मंदाकिनी जी का जो घर था ना वो यही यहाँ पे। और ये देखिए यही है मंदाकिनी जी का घर। यहाँ पे एक पुराने टाइम का स्कूटर भी खड़ा हुआ है। ये देखिए मंदाकिनी जी के टाइम का यहाँ पे एक स्कूटर खड़ा हुआ है पुराना, ये वाला। और यहाँ पे उनकी गाड़ी पार्क हुआ करती थी। आज की डेट में भी यहाँ एक गाड़ी खड़ी है और इसी जगह में वो अपनी गाड़ी पार्क किया करती थी। और उनके फादर जो है यहीं पे रहा करते थे, पूरी फैमिली के साथ वो यहीं पे रहते थे। और ये स्कूटर उन्हीं के वक्त का खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, ये आंटी बताती थी कि एक बार वो यहाँ पे आई थी तो उन्होंने स्कूटर चलाया था ये, जब वो एक बार यहाँ पे अपने पुराने घर को देखने के लिए आई थी। और यहाँ पे एंट्री करते ही इधर की साइड से हम आए थे ना यहाँ से, तो ये वाला एंट्रेंस है यहाँ पे, ये देखिए। और यही घर था मंदाकिनी जी का। ये वाला रूम बंद है आज की डेट में। वो उनके जो पिताजी थे वो इस रूम में रहा करते थे, इसी कमरे के अंदर रहा करते थे मंदाकिनी जी के पिताजी। और यहाँ पे एक झूला भी है, वो दिखाऊंगा आपको। एक रूम ये था, इस रूम में कुछ उनकी किताबें वगैरह रखी हुई थी पहले। फिर बाद में जब ये आंटी जी यहाँ पे आई तो उन्होंने अपना बुक यहाँ पे, उनकी बुक हटा करके वो अपने साथ ले गई थी। तो इन्होंने अपने जो बुक वाला कमरा था ना, तो इनके जो हस्बैंड थे वो एडवोकेट थे, तो इन्होंने इस वाले कमरे को अपना बुक वाला कमरा बना दिया था। और यही घर है मंदाकिनी जी का। और ये देखिए यहाँ पे ना एक झूला भी है, ये पुराना सा झूला है, ये उसी वक्त का है जो मंदाकिनी जी और उनके फैमिली जब यहाँ पे रहते थे ना, तो इसी झूले में झूलती थी जब पुराने समय में। ये देखिए एक छोटा सा यहाँ पे झूला है यहाँ पे। ये जो झूला है ये उसी वक्त का है पुराना। और यहाँ पे फिलहाल ना ये आंटी जी रहती हैं यहाँ पे, ये आंटी जी यहाँ पे फिलहाल रहती हैं। ये लैंडलॉर्ड है फिलहाल यहाँ के। और जब मंदाकिनी जी यहाँ पे रहती थी तो पिछली साइड में रहा करती थी और सामने की साइड भी उनके पिताजी वगैरह यहाँ पे रहते थे। और ये यहाँ पे कुछ गार्डन का एरिया है। हमने पिछली वीडियो में इनसे काफ़ी सारी बातचीत की थी, तो आप इनकी पिछली वीडियो में भी जानकारी आप देख सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में इनसे पूरी जानकारी ली थी मंदाकिनी जी के बारे में। और यहाँ पर एक गार्डन भी है, ये वाला, ये जो गार्डन है ना ये आप देख पा रहे हैं। मंदाकिनी जी जब बचपन के समय में यहाँ पर इसी गार्डन के अंदर खेला करती थी वो। ये वाला गार्डन है ना, ये गार्डन है, इसी गार्डन में वो खेला करती थी पहले समय में जब वो छोटी थी। तो यहाँ पे हरे भरे पेड़ वगैरह यहाँ पे रहते थे, आज की डेट में भी ऐसे ही हैं। और इसी गार्डन में वो खेला करती थी। और यहाँ पर अंदर पिछली साइड का कुछ रास्ता इस तरीके से है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जो बैक साइड है ना इसकी, वो कुछ इस तरीके से है यहाँ पर। और ये उनका पिछला एरिया है मकान का, ये वाला एरिया पिछला एरिया है जस्ट ये वाला। और मैं आपको वो कमरा दिखाऊंगा अभी जहाँ पे मंदाकिनी जी का जो अकेला कमरा था ना, जो बिल्कुल अलग था वो कमरा, वहाँ पे जब वो मंदाकिनी जी थी वहाँ पे वो रहा करती थी, एक अकेला कमरा है, वो दिखाऊंगा आपको अभी। पिछला एरिया कुछ इस तरीके का है, ये देखिए। यहाँ पर अभी भी वो सेम ऐसे ही है। यहाँ पे एक डॉगी बैठा हुआ है देसी। और ये हरा भरा एरिया है, देखिए दोस्तों, गार्डन का एरिया है ये। यहाँ पे कुछ गार्डन वगैरह है, इसको हम खोल लेते हैं एक बार। ये
पीछे की साइड का एरिया है, बैक साइड का। ये वाला वो कमरा है जहाँ पे मंदाकिनी जी रहा करती थी पुराने समय में। आज की डेट में यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। ये मंदाकिनी जी का जो कमरा था ना, ये वाला कमरा था अलग से। वह तो पूरी फैमिली वहाँ रहती थी जहाँ मैंने आपको बताया है, लेकिन मंदाकिनी जी जब थोड़ी बड़ी हो गई थी तो वो इस वाले कमरे में रहा करती थी। अब वहाँ जाने से पहले, मुंबई जाने से पहले वो इस कमरे में रही हैं। और ये गार्डन का एरिया था, और ये पीछे की साइड का एरिया दिखा रहा हूँ। ये पूरा गार्डन है इनका यहाँ पे, ये वाला, ये देखिए, ये पूरा गार्डन है यहाँ पर। पिछली बार हमें ये आंटी जी मिली थी यहाँ पे, जो ये आंटी जी हैं, इन्होंने जानकारी दी थी इसके बारे में। और यही है वो गार्डन। आंटी जी नमस्कार। मंदाकिनी जी के बारे में पिछली बार वीडियो बनाई थी हमने, आपने बताया था मंदाकिनी जी यहाँ पे रहती थी। जी हम फिर आ गए। और सब घर परिवार में ठीक है? और ये पीछे का जो हिस्सा है ना मकान का, ये कुछ यहाँ पे हरा भरा है, ये वाला एरिया काफी बढ़िया है, देखिए। और यहाँ पे खजूर का पेड़ ये है, और यहीं पे इन आंटी जी का घर है यहाँ पे। तो ये उसी समय जब मंदाकिनी जी जब यहाँ पे रहती थी ना, तो ये आंटी जी जो है ना उसी समय की है यहाँ पे। ये जो आंटी जी, ये उसी समय से यहाँ पे रह रहे हैं। और उनकी इनके आसपास का एरिया कुछ इस तरीके से है, ये देखिए। और ये आंटी जी ने उनको देखा भी है। जी आंटी, वो है ना उधर मकान मालिक उनके, हाँ जी। उनसे पता करा। हाँ जी बता रही थी वो कि वो पहले किराएदार रहते थे। हाँ किराएदार थे। किराएदार थे ना वो पहले? किराएदार थे। जी। तो आपने देखा उनको उस समय में पहले? हाँ आप कई साल हो गए उनको गए हुए यहाँ से? हाँ जी। ज्यादा साल हो गए। कितने दिन हो गए लगभग? अरे भैया 30-35 साल हो गए। गेट को खोलना सही से, वीडियो नहीं आ रही। तो वीडियो क्या करो जी कितने साल हो गए लगभग? 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए। अच्छा 30-35 तो आपने उनको बचपन में देखा था जब वो बचपन में स्कूल जाते थे ना? अच्छा, तब देखा था हमने तो। जी। स्कूल जाते थे। अब जब से बम्बई गए तब से वो 1-2 बार आई होगी, इनको मिल के चले गई कोठी वालों को। हाँ जी। हमारे यहाँ इधर नहीं है। अभी पिछली बार वो यहाँ पे मेरठ में आई थी किसी दुकान का मुहूर्त करने के लिए। हाँ, अभी भी आई थी। यहाँ नहीं आई कोठी में। हाँ, यहाँ कोठी में नहीं आई। हाँ कोठी में नहीं। वो बता रहे हैं कि बाजार से वापस चली गई। ये बता रहे थे? हाँ जी। हाँ ऐसे इनको पता होगा। जी। हाँ इन पे चाबी, इन पे वैसे आपने बचपन में देखा उनको? अब मेरे बचपन में माँ से मेरी जान पहचान थी ज्यादा। अच्छा, माँ से? माँ से, हाँ। माँ तो सबसे मिलती थी, हम यहाँ बैठती थी, हमारे यहाँ बैठती थी। सबकी माँ उनकी अच्छी थी। जी। सबसे मतलब मिलने चिलने वाले लोग थे। सब अच्छे लोग थे वो तो। और जब फिल्म में गए वो, तो फिल्म में यहीं से गए थे मेरठ से? हाँ यहाँ से पढ़ाई करी थी सोफे में। अच्छा, सोफिया स्कूल में? सोफे से पढ़ी है वो। अच्छा। वो कितनी दूर है यहाँ से स्कूल? देखा नहीं आपने? यही सामने पास ही थाना है। थाने से एक चौपड़ा आगे बस स्कूल है सामने पास में। अच्छा। तो वो स्कूल यहीं पे है मेरठ के अंदर? मेरठ में ही है, कैंट में। जी। सोफिया के नाम से? सोफिया के नाम से, सोफिया गर्ल स्कूल है। सब ऐसे रहते। मंदाकिनी शीशे में रहती थी। हाँ जी। जहाँ पे लोहे का नहीं लग रहा दीवार वाला गेट, इसमें रहते थे। बाकी उधर उनके वो तीनों वाले कोठी वाले रहते हैं ना। मंदाकिनी को और उनकी फैमिली को? हाँ फैमिली देखा जो रहे हो यहाँ पे। कितने भाई बहन है वैसे वो आपको पता हो? 3 बहन 2 भाई। 3 बहन 2 भाई है? हाँ 2 भाई है। बहुत बढ़िया। हाँ। तो ये आंटी जी यहाँ पे रहती हैं और ये बता रही हैं कि वो यहाँ पे बचपन के समय में रहा करती थी। 3 बहनें थी? 3 बहनें और 2 भाई थे वे? अच्छा। जी। तो आप अभी उसी समय से आप अभी तक रह रहे हो यहाँ पे? 35-40 साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए? हम यहाँ आए थे। जी। मंदाकिनी यहाँ से चली गई थी। अच्छा। 2-4 साल बाद गई ना। जी। तो मैं आते जाते थे अपने जहाँ से आए थे पार से। जी। हम यहाँ 6 महीने रहते तो 6 महीने चले जाते थे। जी। वो तो नौकरी करते थे ना हमारे आदमी यहाँ पे, तो हमें मतलब तभी रहते थे यहाँ पे। जब सही समय हुआ मंदाकिनी 1-2 बार मैंने देखी कि पढ़ी लिखी। तो मेरा देवर था ना जो, उन्हीं की वो रहता था, बल्कि इनके घर में बहन बना रखा था उसकी माँ को। अच्छा। तो वो कहते थे तो भैया स्कूल जरा आते समय जाते समय ले आकर लड़कियों को। अच्छा। हाँ मतलब बहुत अच्छे थे। फिर जो मंदाकिनी पिक्चर बनी तो उसका पापा हमें दावत भी देके गए थे। तेरी गंगा मैली। हाँ दावत देके गए थे अंग्रेज साहब। तो फिर कह रहे थे जी कह रहे टिकट लाऊंगी मैं, तुम्हें दे जाऊंगी। वो उसके पास होते नहीं पिक्चर के। तो मैं फिर गाँव चले गए थे, फिर इन लोगों को देखे गई। दोनों तीनों किराएदार रहेंगे ना, बहुत अच्छे लोग थे। पर ये है कि अब तो पता नहीं कहाँ रहती है मंदाकिनी। टीवी में देखती, अब तो टीवी में आने लगी ना। मंदाकिनी जी अब मुंबई में रहती हैं शायद? बम्बई में नहीं, शिमला में रहती हो कि बम्बई में रहती हो? शादी तो उसने हिमाचल में करी है। जी। शादी तो उसकी वहाँ पे। शायद डॉक्टर है उनके पति? हाँ डॉक्टर है। क्या है पता उसमें टीवी में दिखाया था। ठाकुरों से करी शादी, अब ठाकुर राजपूत है कोई। जैसी उनकी इच्छा है ऐसी कर लिया उन्होंने। आजकल तो सभी हो रहा है। आजकल कौन कर रहा है पढ़ा तो उसमें? ठीक है। आजकल सब हो रहा है मिक्स ना। पर वो मंदाकिनी से कम बोलती, उसकी मम्मी आने नहीं देती थी इधर ज्यादा। बहुत सुंदर थी ना देखने में। बहने कम निकलते थे घर से, बस शाम के टाइम वहाँ बैडमिंटन खेलते थे। केले का पेड़ नहीं है? अच्छा, यहाँ पे कहाँ पे? सामने केले का पेड़ दिख रहा है। हाँ जी। उनके घर के आगे था वो। अच्छा, तो वहीं पे वो बैडमिंटन खेलते? हाँ दोनों बहने। फिर यहाँ से दिख जाते थे, बैडमिंटन खेलते थे दोनों बहने।
चलिए ठीक है आंटी जी, भाई तो घूमते ही थे। हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पे आंटी जी हमें मिली और इन्होंने बताया कि यहाँ पे वो रहा करती थी और इसी जगह वो खेलती थी। यहाँ पे कोई पेड़ बता रही हैं कि वहाँ पे केले का पेड़ है उस जगह, तो वो वहाँ पे खेलती थी बैडमिंटन वगैरह, और वो केले का पेड़ वहाँ पे है। अभी देखता हूँ उस पेड़ को। और ये पूरा गार्डन है वो जो मैंने आपको बताया है, और ये आंटी जी भी ऐसा बता रही थी। एक पीछे का रास्ता यहाँ से भी है इसमें, और ये है वो जगह जहाँ पर मंदाकिनी जी बैडमिंटन वगैरह खेलती थी ना। ये है वो केले के पेड़ यहाँ पे, ये पूरी जगह है वो, ये वाली। यहीं पे मंदाकिनी जी रही हैं अपने समय में, और वे यहीं पे इसी जगह पे इस वाले कमरे में, ये जो कमरा है ना ये वाला, इस वाले कमरे में वो रहा करती थी। ये पूरा गार्डन है, ये देखिए, इसी गार्डन में वो यहाँ पर खेली है, यहाँ पर इसी जगह पर। और आज भी गार्डन है ऐसा ही है एज इट इज, और इस पूरे गार्डन में उन्होंने बैडमिंटन खेला है। तो दोस्तों यही था मंदाकिनी जी का घर, और अभी मैं वापस चलता हूँ आंटी जी से मिलने के लिए। इसको बंद कर देते हैं, जैसे था एज इट इज ऐसे ही बंद कर देते हैं, बंद हो गया है। और यहीं से इसी रास्ते से वापस चलते हैं दोस्तों। और यहीं पे मंदाकिनी जी रहा करती थी उस समय में। और ये कुछ एरिया यहाँ का इस तरीके का है। यहाँ पे भी कुछ गार्डन वगैरह है ये वाले, और ये यहाँ पे भी एक बाहर निकलने का रास्ता है। काफी हरा भरा एरिया है ये, और ये मकान मंदाकिनी जी का ही है। मतलब पहले समय में वो यहाँ पे रेंट पे रहा करते थे, फिर यहाँ से वो बाहर चले गए थे। ये वाली जगह है ये, और फिर वापस फिर मैं इसी जगह आ गया हूँ। यहाँ पर ये आंटी बैठी हुई है, यहाँ पर इस जगह। जी देख लिया आंटी। और आपका स्वास्थ्य ठीक है? बस ठीक ठाक ही है। आंटी रहती हैं कमरे में, एक पीछे एक आंटी, हाँ सविता, वो बता रही वो थी, आउट हाउस है, वो सर्वेंट बता रही क्वार्टर थी है। कि वो यहाँ पे मंदाकिनी जी हमने देखा है उनको, और वो जब पहले समय में यहाँ पे रहा करते थे, सोफिया स्कूल में पढ़ती थी वो। हाँ ऐसा कुछ बता रही थी, 6 तक पढ़ी है। 6th क्लास में। और इसके साथ साथ वो यहाँ पे खेली हैं। 3 बहनें बता रही हैं, 3 बहनें 2 भाई थे। हाँ 3 बहनें 2 भाई। 3 बहनें। उनका भाई का तो नाम वो था आंटी, अब भानु है, भानु भानु। भानु वो तो आता था, अभी तक भी आता है। उसके फेसबुक पर बहुत तस्वीरें आती है। किसके भाई हैं भानु? मंदाकिनी के का। भाई है भानु जी। अच्छा। और यहाँ आंटी के पास आते थे वो। यास्मीन नाम है उसका। जी हाँ। मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन है। आंटी आपकी बात होती है भानु से भी? वैसे किस कास्ट से थे ये? किस कास्ट से थे मैम? ये इनके पिताजी तो अंग्रेज, हाँ जी। और माँ जो है मोहम्मदन कश्मीर। तो यहाँ पे जो भानु भाई हैं वो आपके पास आए हैं यहाँ पे? उनके रहते ही भैया? थे, वो मेरी शादी में गए थे, बाराती थे। अच्छा, शादी में गए थे आपकी, वेरी गुड। और आपका शुभ नाम क्या है, एक बार बता दीजिए। विमला शिवपुरी। जी, विमला शिवपुरी आपका नाम है। कश्मीरी पंडित तो ये आंटी यहाँ पे रहती हैं, और ये कश्मीरी पंडित हैं। और यहीं पे ये आंटी का अब घर यही है, जो ये मंदाकिनी जो थी यहाँ पे रेंट पे रहा करती थी। रेंट पे रहती थी ना मैम? हाँ पीछे का पोर्शन उनका है, पीछे का पोर्शन उनका था। किराए। जी हाँ। और ये पूरा एरिया है टेंट एरिया, जो मैंने आपको दिखाया है। सामने रोड है ये वाली। और ये आंटी यहाँ आंटी आपको हस्बैंड का टाइपराइटर रखा था, अभी भी रख रखा है वो? हाँ अभी भी रखा है वो? दिखा सकते हैं एक बार उसे? अब वो खोलना पड़ेगा बहुत। अब वो तो आपके पास तो वो है। ऐसे कैसे रखा है अभी सामान? हाँ क्या करूंगी उसको? जी मौका कभी फेंक दिया आंटी ने तो ऐसा होता है? नहीं, वो चीजें ना असल में एंटीक पीस होते हैं। जो पुरानी चीजें होती है ना वो एंटीक पीस होती हैं। नहीं तो उन चीजों को संभाल के रखा जाता है। किसी को दूंगी तो वो सड़क पर फेंक देगा। हाँ बिल्कुल, कूड़ेदान में। उसके लिए तो कोई वैल्यू नहीं और होगी। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक वो कूड़ेदान में नहीं फेंकने दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे बाद में क्या होता है तो वो तो मैं सही बात है। कोई देखने तो आऊंगी पीछे नहीं तो कोई आंखों देखना आता है आंटी नहीं को। नहीं, अच्छा है जब तक कोई चीज संभाल के रखी जाए तो अच्छी बात है। कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, एक फेसबुक पे पोस्ट थी कि एक लेडी के 3 बच्चे थे, तो उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। तो उन्होंने क्या काम किया, अपने हस्बैंड का जो कुर्ता था वो संभाल के रख लिया, दीवार पे टांग दिया। तो जब भी अपने बच्चों को पैसे मांगते थे ना बच्चे कि मम्मी टॉफी लानी है, सामान लाना है, कुछ भी, तो कहते अपने पापा की जेब से ले लो। और वो कुर्ता वहीं दीवार पे टंगा रहता था, तो बच्चे उससे ले लेते थे। तो उसमें वो लेडीज ये कहना चाह रही थी कि मैंने अपने पति को उनकी यादों में अभी तक जिंदा रखा हुआ है, कि जब भी मैं अपने बच्चों को ये बोलती हूँ कि अपने पिताजी की जेब से ले लो सामान, या पैसे के लिए सामान, पैसे ले लो उनकी जेब से, तो मुझे ये फील होता है कि आज भी वो जिंदा है। और मेरे बच्चों को भी ये बात फील होती है कि हम अपने पापा की जेब से अभी भी सामान लेते हैं। हालांकि वो लेडीज ही रखती थी उसमें जेब में पैसे। मतलब वो एक अच्छी स्टोरी लगी काफी, कि उन्होंने अपने हस्बैंड को
जाने के बाद भी उन्होंने उनको जिंदा रखा और वो अपने बच्चों को बोलती थी कि पैसे आप वहां से ले लो। वो अपने बच्चों को भूलने नहीं दे रही थी कि वो अपने पिता को हाँ, याद बिल्कुल, करते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे कि बच्चों की आदत होती है, पेरेंट्स को भूल जाते हैं जल्दी। जी अपना परिवार बसता है और माँ बाप को। आजकल तो कुछ वक्त ही बुरा आ गया हाँ, है पता नहीं कैसा वक्त आ गया है। कि माँ बाप को ही भूल गए हैं बच्चे, फिर अपने बीवी बच्चे याद रहते हैं। पहले का जमाना अलग था, संयुक्त परिवार थे। सही बात है। तो संयुक्त परिवार में यही नहीं पता होता था कि हमारे पिताजी कौन है, चाचा जी कौन है। बिल्कुल कभी कभी अपने पिता को भी चाचा बोलते थे और चाचा को डैडी बोलते थे। सही बात है। पहले रिश्ते जो है वो उनको खोज खोज के नहीं बताते थे कि ये तुम्हारा चाचा है, सब मिलजुल कर रहते थे। अब तो वो जमाना अलग है कि तू कौन मैं कौन, हाँ, पता बताना नहीं क्या हो पड़ता गया। है कि तेरा भाई है। आंटी आपके वो जो हस्बैंड थे वो थे साथ वकील, एडवोकेट यही यहाँ कचहरी में मेरठ के। हाँ सबसे मेरठ। जानी मानी हस्ती में थे। हाँ उनके पापा भी एडवोकेट थे। मतलब पुश्तैनी वकील रहे हाँ। सभी। बाप बेटे दोनों वकील। याद आ जाती होगी कभी कभी आपको उनकी, कभी कभी तो याद आती होगी जैसे किनकी? वो आदमी चला जाता है अरे लेकिन हमेशा याद रहती है भाई। याद उसकी पीछे नहीं। महंगा किनकी याद आती, याद है हमेशा ही। भाई देखो जी, इस मकान में रहे आप अकेली रहते हो तो एक अलग ज्यादा याद आती है अकेले खाली होने खाली की सा रहता वजह होगा से। मकान उनके बगैर। ज्यादा याद आती है, ज्यादा कहती हूँ कि क्यों, मतलब उनको ये लगता था ये चली जाएगी पहले, क्योंकि बीमार रहती है और मैं ज्यादा बीमार रहती थी, वो अच्छे तंदुरुस्त थे। और उस समय उल्टा का पता हो नहीं, गया, कोविड टाइम ने का पता उल्टा कर दिया। कभी सपने में दिखाई दे, कभी एक बार कभी आंख लग गई हो, कभी ऐसा हुआ हो कि बहुत बार दिखे सपने में? क्या कहते हैं दिन दहाड़े दिखते। कहते हो कुछ जैसे कोई सपने में कोई आके? भूल जाती हूँ फिर। अच्छा भूल जाते हो, वही बात अच्छा है, याद नहीं रहता है, नहीं तो बताएंगे तो फिर इंसान आगे नहीं बढ़ता है। हाँ, ये तो है। फिर वो उन्हीं यादों में अगर खोया रहेगा तो फिर बढ़ना मुश्किल हो जाता है आगे। अच्छा, मंदाकिनी जी अभी कुछ हाल फिलहाल में आई थी यहाँ पे पिछले कुछ समय में आपके यहाँ इस घर पर आई हूँ या मेरठ के अंदर नहीं, आई हूँ? हमारे यहाँ आए हुए तो बहुत समय हो गया। उनकी माँ आई थी बहुत समय पहले, 2-3 साल पहले। वो आती थी कभी कभी, भानु से बातचीत होती है फेसबुक पे। अभी भी होती है। हाँ वो भेजता रहता है, बर्थडे पर विश करता है, तीज भानु तो त्योहार कहते हो आंटी गोपी चलो आ जाओ कभी। कई बार उसने कहा आ जाओ, टिकट भेजता हूँ आ जाओ। वो बहुत अच्छा लड़का है। उनके भैया है, मंदाकिनी जी के भैया है। मंदाकिनी का भाई, भाई है सब। बड़ा भाई है। जी बढ़िया है, आपको बुला रहे हैं, आपको जाना चाहिए वैसे। बम्बई में तो मेरा अपना ही भाई है, अच्छा जी। बहुत फेमस डायरेक्टर है वो। जी ओम दरबदर बनाई है उसने, उसका इंटरव्यू आता रहता है। जी। वो कमल स्वरूप के नाम से उसका ऐप वो खोल लो, उसका अच्छा, फेसबुक अकाउंट। हाँ अकाउंट खोलो, कमल स्वरूप उसके नाम से पूरा आएगा। 3 राष्ट्रपति अवार्ड मिले हैं उसे। अच्छा जी। डायरेक्टर रहा है वो फिल्म। इस वाले मकान पे आया था भाई? बहुत रहा है, 2-2 3-3 महीने रहा पहले। एडिटिंग करता रहता था फिल्म की अपनी। उसने दादा साहब फाल्के की एक किताब लिखी है पूरी। अच्छा जी। बम्बई में तो बड़ा फेमस है वो। अनुपम खेर ये सब एक साथ है, मनी कौल ये साथ वाले, ये कला फिल्म वाले हैं, आर्ट फिल्म वाले, ये कॉमर्शियल वाले नहीं है। माँ के साथ बहुत था मेरा, मंदाकिनी की माँ के साथ। अच्छा वो जी। मुसलमान थी पर कश्मीरी थी ना, हाँ जी। तो मैं भी कश्मीरी थी, पंडित। हाँ जी। हाँ जी। बहुत आती थी, शादी के बाद तो बहुत बैठती थी मेरे पास आकर। जी उसके बच्चे भी आते थे। जी। मैं ये तो कह ही दिया मैंने, भानु तो मेरा बाराती था, हाँ जी। हाँ जी। बारात में आया था वो, इसलिए उसको मेरे साथ बहुत है। मामी कहता है मुझे, जी मामा मुन्ना, मामा मामी। आंटी कभी हम जाए भानु भैया से मिलने बम्बई, हमसे मिल लेंगे? बिल्कुल मेरा नाम दे देना, विमला मामी ने भेजा है। तो मिलेंगे, मिलते हैं। हाँ बिल्कुल मिलेंगे। हमें उनका नंबर देना है, कभी जाना हुआ तो भैया को पूछेंगे जरूर कि हम आए हैं। चलिए, धन्यवाद आंटी जी, बहुत बहुत। तो ये यहाँ पे आंटी जी हैं और ये अभी लैंडलॉर्ड है इस घर के, और यही घर है जो पहले समय में यहाँ पे मंदाकिनी जी रहा करती थी। ये झूला दिखाया मैंने आपको, ये वाला जो झूला है ना, ये तभी का उसी समय का है। देखो पुराना हो गया है, हालांकि इसके कुंडे नहीं डलवाए होंगे तो कुंडे हैं, लेकिन ये पुरानी लग रही है। देखो रोड, ये रोड काफी पुरानी है और इसी झूले में वो झूलती थी। यहाँ पे ये कमरे हैं कुछ इस तरीके के,
और ये आंटी जी ने कुछ यादें बताई उनकी कि उनके भानु भैया जो थे वो यहाँ पर इनको मामी बोलते हैं। और यही वो घर है दोस्तों जो मंदाकिनी जी का है, जो मेरठ में है। और ये घर है मेरठ में, और ये 59 मॉल रोड में है। और ये वो गार्डन है जहाँ पे वो मंदाकिनी जी यहाँ पे खेलती थी। ये मैंने आपको गार्डन दिखाया, ये वाला, ये वही गार्डन है दोस्तों, ये वाला। और ये बाहर से कुछ घर है इस तरह का, ये वाला। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये मंदाकिनी जी के घर मेरठ की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल ट्रिप विद आदेश को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको ज़्यादातर ऐसी ही वीडियो दिखाते रहता हूँ, तो हमारे चैनल को आने वाली सभी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करके और ऑल बटन पे सेट कर देना, ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो ये कुछ गार्डन था मंदाकिनी जी का। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे, जय हिंद।